हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर और अडानी विलमार के ऊपर। तो अडानी पावर में आज सेकंड कंसेक्यूटिव डे था जब आपको अपर सर्किट पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया और कह सकते हैं कि रिकवरी अब अडानी ग्रुप के अंदर पूरी तरीके से आती हुई नजर आ रही है। आज पूरा ग्रुप दोस्तों एक बहुत बड़ी तेज़ी में था और अडानी पावर के अंदर भी जो कंट्रीब्यूशन है अपर सर्किट का वो डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2 दिन हो गए जिस दिन आप 2 दिन के अंदर स्टॉक ने 2 अपर सर्किट लगा दिए और यहाँ पर फिर से थोड़ा बहुत स्टॉक रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। बट डेफिनेटली वो क्वेश्चन हमेशा सबके दिमाग में रहेगा कि क्या बेसिकली अब गिरावट थम चुकी है, जो हिंडनबर्ग का इफेक्ट था क्या वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है, क्या यहाँ से अब वापस से स्टॉक जो है वो सब रीबाउंड करते हुए नजर आएंगे और एक बड़ी तेजी की तरफ स्टॉक्स इशारा कर रहे हैं। तो वो डेफिनेटली अभी आंसर देना मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत जल्दबाजी होगी। उसके पीछे का कारण क्या है? बिकॉज स्टॉक में पहले से बाउंस बैक देखे गए। तो क्या अगर फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग अगर निकल के आ जाता है तो फिर अपने आप में वो और दिक्कत है। तो अभी इसलिए वेट एंड वॉच करना चाहिए बिकॉज कल ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी भी है तो कल का दिन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बट दूसरी बात क्या है कि अभी स्टॉक जब तक अपने इंपॉर्टेंट लेवल और स्टॉक जब तक यहाँ पर नॉर्मल ट्रेड नहीं करना चालू करेंगे तब तक कहना बहुत मुश्किल है। बिकॉज अभी भी एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर अडानी इंटरप्राइजेज है वो रोज 10 से 15% का मूव दिखा रहा है ना, तो ये कोई आम बात नहीं है। डेफिनेटली स्टॉक के अंदर या तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है या तो आप कह सकते हैं डेड कैट बाउंस है। बट अगेन वो कहना अभी मेरे लिए सही नहीं बात होगी। डेड कैट बाउंस क्यों कहना सही बात नहीं होगी? बिकॉज स्टॉक के अंदर 2 दिन के अंदर एक बढ़िया मूव आ चुका है 30% के आसपास का। जरूर पहले भी आया था, लेकिन अगर कोई बड़ी फिर से नेगेटिव खबर निकल के आती तो उसके बाद क्या रिएक्शन देता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी नेगेटिव खबर निकल के तो नहीं आ रही है, लेकिन कुछ पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है। देखिए, खबर के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अपने बॉन्ड होल्डर्स को ये कहा है कि उनकी जो क्रेडिट लाइन है वो सोवरेन वेल्थ फंड से उनको बेसिकली पैसा मिलेगा, करीबन $5 बिलियन तक ये अपसाइज हो सकता है। अभी दोस्तों खबर के मुताबिक जो कंपनी है, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी 3 दिन के इनके रोड शोज थे सिंगापुर और हांगकांग के अंदर, और जो कंपनी के रोड शोज थे इससे कंपनी को काफ़ी उम्मीद थी। उसके पीछे का कारण क्या था? बिकॉज इस सिंगापुर और हांगकांग से कंपनी को ये उम्मीद थी कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ा पाएगी और पैसे जुटा पाएगी। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। सिंगापुर और हांगकांग में जैसे दोस्तों कंपनी ने अपना यहाँ पे रोड शो किया है और जो इन्वेस्टर से कंपनी मिली है, ये बेसिकली माना जा रहा है, ये सोर्सेज की तरफ से खबर निकल के आ रही है कि जो एक सोवरेन वेल्थ फंड है, नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वो कंपनी को $3 बिलियन का यहाँ पर कह सकते हैं कि बेसिकली क्रेडिट लाइन देता हुआ नजर आएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और ये भी कहा गया कि 3 बिलियन से बढ़ाकर ये $5 बिलियन तक का भी क्रेडिट लाइन किया जा सकता है। ये क्रेडिटर्स को कंपनी ने साफ साफ कहा है। तो अगर दोस्तों इस प्रकार की खबरें निकल के आएगी, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट था कि क्या इन्वेस्टर्स अभी भी अडानी ग्रुप के अंदर पैसा डालने को तैयार है। जरूर ये देखा जाए तो एक तरीके से डेट ही, बट ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोई डेट देने को तैयार तो हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। और वो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी तैयार हो चुकी है, ये बताया जा रहा है। जो क्रेडिट लाइन है फ्रॉम द सोवरेन वेल्थ फंड, ये बात बताई गई है कि ये $5 बिलियन तक अपसाइड किया जा सकता है अगर आगे इसकी ज़रूरत हुई तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्कुलेट होता हुआ नज़र भी आ रहा है जो 3 डे इन्वेस्टर रोड शो था जो आज खत्म हुआ है। तो कह सकते हैं कि मार्केट्स इस पे ज़्यादा रिएक्शन दिया है, क्योंकि अगर इस प्रकार का पैसा कंपनी के पास आ जाएगा तो वो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। दूसरी बात की कंपनी बताने को तैयार है कि हाँ, अभी भी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जैसा था वैसा का वैसा ही है, इनरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट में जो भी सेंटीमेंट या फिर कह सकते हैं खबरें ग्रुप को लेकर चल रही है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी आज निकल के आ गई है, जिसके ऊपर आज मार्केट्स का सबसे बड़ा रिएक्शन आया है। एक खबर दोस्तों अडानी पावर के ऊपर भी निकल के आ रही है और अडानी पावर के लिए ये खबर थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अडानी पावर ने दोस्तों रिड्यूस किया है नेट कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर 2 हरियाणा डिस्कॉम्स। तो बेसिकली कंपनी के द्वारा रिड्यूस किया गया है नेट कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी, जो हरियाणा डिस्कॉम्स की दो बेसिकली इलेक्ट्रिक यहाँ पे सप्लाई करती थी। तो आप कह सकते हैं कि ये खबर जो आई है वो डेफिनेटली थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि अडानी पावर ने रिवाइज किया है और डाउनवर्ड किया है अपना कॉन्ट्रैक्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैपेसिटी। अब ये बड़ी बात है कि जहाँ पे लगातार कहा जा रहा है कि ड्यू टू द हीट, ड्यू टू द समर, यहाँ पर जो कैपेसिटी उसको इंक्रीज किया जाएगा, बट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैपेसिटी को कम किया गया है 2 हरियाणा डिस्कॉम्स टू 600 मेगावाट ईच, जो पहले 712 मेगावाट था। दो ही किया गया, बहुत ज़्यादा नहीं किया गया। बट अगेन ये खबर भी ज़्यादा कह सकते हैं उस मायने से अच्छी नहीं है जब पावर कंपनीज के लिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर कम करवा रहे हैं तो फिर कह सकते हैं कि थोड़ी सी नेगेटिव है। इधर कहा गया है कि विल नाउ गेट अ सप्लाई ऑफ 600 मेगावाट ईच अगेंस्ट द अर्लियर कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी ऑफ 712 मेगावाट।
तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बेसिकली कम कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि अंडर द टर्म्स ऑफ SPPAs यानी सप्लीमेंट्री पावर परचेज एग्रीमेंट, द नेट कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्टेड विद हरियाणा डिस्कॉम्स हैव बीन रिवाइज्ड। तो ये दोस्तों बेसिकली बताया गया है और साइन किया गया था जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के साथ और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के साथ ये जो करार किया गया था उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, खत्म नहीं किया गया, चेंजेस किए गए और बेसिकली सप्लाई को कम किया गया है। अब बेसिकली करना क्या चाहिए, देखिए अडानी पावर के अंदर जो आज तेजी देखने को मिली है साफ साफ है कि स्टॉक के अंदर अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट इन दोनों में ट्रेड होगा। तो अगर आपको मौका मिल जाता है लेने का तो फिर वो बात है, बट अगेन ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई ये अश्योरेंस नहीं देती है तेजी की 100% अब यहाँ से मूव अपसाइड का ही रहेगा। तो मेरा मानना तो यही है कि जिनके पास नहीं है वो अभी भी वेट करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए कि इन लेवल्स पर लेना बहुत अच्छा होगा। देखिए स्टॉक के अंदर फिर से गिरावट बन सकती है और हमने देखा भी है ना कि थोड़ी थोड़ी तेजी करके वापस से नीचे आता है। तो जब तक, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि ये इन लेवल्स के ऊपर निकल ना जाए, 170 रुपये के ऊपर टिक ना जाए, तब तक कहना अभी भी बहुत जल्दबाजी होगी, मैं आपको ये कह सकता हूँ। तो डेफिनेटली वी हैव टू वेट कि अगर कोई वापस से नेगेटिव खबर निकल के आ गई तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि अभी अडानी पावर के अंदर वेट करना चाहिए। यही अगर आप बात करें अडानी विलमार के ऊपर तो साफ है कि यहाँ पर भी आज अपर सर्किट था। शुरुआत जरूर दोस्तों एग्जैक्टली अपर सर्किट पे तो नहीं हुई, 369 पे ओपन हुआ, 368.90 का लो, 379.70 फिर अपर सर्किट और फिर अब जब अपर सर्किट लगा तो वो कायम रहा। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो वापस से ये भी रिकवर हो रहा है और ज़रूर जो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 52 हफ्तों के लो से रिकवरी जो आई है वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया, बिकॉज 327 से 380 के आसपास स्टॉक पहुंच गया। अब देखना है कि 400 के ऊपर टिक पाता है कि नहीं। सी अडानी विलमार को लेकर ये कॉन्फिडेंस रखता है कि इनका बिजनेस डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अडानी पावर का भी देखिए है बिजनेस स्ट्रांग, लेकिन इनके अभी नंबर्स भी काफ़ी ख़राब निकल के आए, प्लस ये जो अभी इनका बांग्लादेश के साथ दिक्कतें चल रही है ये भी एक मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम है। आज एक और नेगेटिव खबर निकल के आ गई। तो हाल फिलहाल में अडानी पावर के ऊपर तो नेगेटिव खबरें बहुत आई है, अडानी विलमार के ऊपर खबरें भी कोई नेगेटिव निकल के नहीं आई, नंबर्स भी ठीक ठाक कंपनी के आ गए। तो ये है कि हाँ इनका बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग दिखता है। इसलिए अडानी विलमार में अगर लॉन्गर टर्म का किसी का व्यू हो तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये लेवल्स धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करने की आएंगे। अभी भी वापस से सेम बात यही है कि अगर पूरा ग्रुप गिरेगा तो ये भी गिर जाएगा। तो इसलिए अभी बेहतर यही है कि अगर आपका लॉन्गर टर्म का व्यू नहीं है तो बिल्कुल वेट करिए। अदरवाइज बिल्कुल यहाँ पर अगर आपका ट्रेडिंग का व्यू है तो मेरा मानना यही है कि अपने ज़्यादा स्टॉप लॉसेस पे आपको फोकस करना चाहिए। बट यही है कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस में फोकस भी क्या करेंगे, क्योंकि जिस दिन लोअर सर्किट लगना है उस दिन लोअर सर्किट लगना ही है और जिस दिन अपर सर्किट लगना है उस दिन अपर सर्किट लगना ही है। तो इसलिए अभी ज़्यादा बेहतर है कि इन स्टॉक्स के अंदर ओनली रिस्क टेकर्स ही पैसा लगाए, बिकॉज जो रिस्क नहीं ले सकते वो डेफिनेटली ठीक है ना, अगर नहीं भी लगाएंगे नहीं भी लेंगे शेयर को तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वहाँ पर पैसा लगाना ज़्यादा बेहतर है। जहाँ पे इतना रिस्क है वहाँ पे नहीं भी लगाएंगे तो ठीक है ना, चल जाएगा। तो यही है मानना। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। कल के चांसेस बहुत ज़्यादा यही कि फिर से अपर सर्किट पे स्टॉक ट्रेड करेंगे, बट अगर मार्केट टूट गया तो फिर देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको मार्केट्स के साथ साथ स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।